भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतना ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि की प्रतिभक्ति और लोकतंत्र की शक्ति थी। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान हनुमान की जन्म जयंती मना रहे हैं। चारों तरफ बजरंग बली का नाम गूंज रहा है। उनका जीवन, उनके प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी सफलताओं में उन महान शक्ति के आशीर्वाद भी दिखते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन वे तभी इस शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं जब वो अपनी शक्ति के संशय खत्म कर पाते हैं। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। भारत का नागरिक आज उस बजरंग बली की तरह से अपनी अंदर शक्तियों का, आज समुद्र जैसी विशाल समस्याओं का सामना करने के लिए भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का, तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बल्लाज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का था। देश में 1975 में लागू किया गया आपातकाल जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल कांग्रेस, जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों में बटी हुई थी। एक धड़ ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जेपी ने जनसंघ नेताओं को इस शर्त पर साथ लिया था कि वो आरएसएस की सदस्यता को पूरी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन जनसंघ के नेताओं ने यह बात नहीं मानी। आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई। जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया और इस तरह भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। 1980 के आते आते जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी और जनसंघ से जुड़े नेताओं के रास्ते अलग अलग हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया और पहले अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष बने। इस खबर में बस इतना ही। और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज। धन्यवाद।